लोके तदंती लोके महाभोग प्रदम विदु कावेर्याम च तथा स्नाया तुलागे तू रवौ गुरौ। जब रवि के सूर्य हो और तुला के सूर्य हो, रवि के गुरु हो, उस में यदि ओंकारेश्वर परिक्षेत्र में स्नान करे तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, वो भगवान शंकर के धाम को चला जाता है। केदारनाथ में यदि जाता है, गोदावरी के पावन तट पर जाता है सिंह के महीने में, और बृहस्पति गुरु जो है वो सिंह राशि में हो, तो इन तिथियों में जाने वाला, इन तीर्थों में जाने वाला व्यक्ति अपने धाम को दर्शन करते हुए भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं और कुबेर के समान अपना मित्र बना लेते हैं। शिवलोक प्रदमिति ब्रह्मणो वचनम यथा ब्रह्म विष्णु पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। गंगायाम माघ मासे तो तथा कुंभ भगते रवौ। गंगा के तट पर कब जाए? गंगा की यात्रा करने के लिए कुंभ का जो समय माघ का महीना है, तब त्रिवेणी में जाना चाहिए, प्रयाग में जाना चाहिए। बार बार लोग गंगा जमुना सरस्वती का जहां संगम है उसको प्रयाग कहते हैं, तो इस बार हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के सभी ट्रस्ट के अधिकारियों ने कहा, महाराज जो लोग बहुत गरीब हैं वो त्रिवेणी में वहां नहीं जा सकते, प्रयाग में, क्या उनको प्रयाग का दर्शन यही नहीं हो सकता? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, गंगा जमुना सरस्वती को यहीं स्थापित कर दो। तो अभी गंगा सप्तमी के दिन गंगा जमुना सरस्वती तीनों का प्रयाग से जल ला करके, और ऊपर यहाँ तीनों का प्रयाग की स्थापना भी यहीं हो गई। अब आप यहीं उसका दर्शन कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि गंगायाम माघ मासे तु तथा कुंभ गते रवे श्राद्धम वा पिंडदानम वा तिलोदकम तथामपि। गंगा में जाकर के श्राद्ध पितरों के निमित्त, वैसे गंगा से मतलब नहीं, कभी भी हम तीर्थ में जाए, किसी भी तीर्थ में यदि जाना होता है, हम स्नान करें, उसके पहले स्नान करके डुबकी लगा करके 2 अंजलि जल 3 अंजलि लेकर के ब्रह्मणे तृपंताम विष्णु तृपंताम रुद्र तृपंताम आदि आदि ऋषियस् तृपंताम, ऋषियों का, ब्रह्मा का, विष्णु पहले देव तर्पण करें, फिर ऋषि तर्पण करें, और फिर जो है मनुष्य तर्पण करें। हो गया? और तर्पण अवश्य रूप से करना चाहिए। यहाँ वो कह रहे हैं श्राद्धम वा पिंडदानम वा तिलोदकम मपि तथापि वा वंशद्वय पितृणाम च कुलकोट युद्धरम विदु। और दोनों वंश के लोगों का तर्पण करना चाहिए, मातृ कुल के भी और पितृ कुल के भी। माता के मामा गोत्र के लोगों का भी तर्पण श्राद्ध करें, माँ के परिवार का और पिता के परिवार का, दोनों का। और यदि गुरु नहीं है, हमारे गुरु थे संसार में नहीं है, तो उनका भी श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। वंशद्वय पितृणाम च कुलकोट्यध्वरम विदो कृष्णवेण्याम प्रशस्सन्ति मीनगे च गुरौ रवि। तत्तीर्थम ते, अगर सूर्य जो है गुरु राशि में चले जाते हैं तो और भी पुण्य 10 गुना हो जाता है। तत्तीर्थे च तन्मासी स्नानमिंद्र पदप्रदम गंगा वा सहजाम वापि सामश्रित वशेद बुधा तत्काल कृत पापस्य क्षयो भवति निश्चितम रुद्र लोक प्रदान्येव शन्ति क्षेत्रान्यनेकसा ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोक फलप्रदे तयोस्तीरे हि सन्त्येव गो क्षेत्राणि स्वर्गानि च। जो भगवान शंकर का क्षेत्रफल है, उसमें सदाचार करने वाला व्यक्ति जो है, उसको स्वर्ग में जाने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा आचरण करता है, वो रुद्र क्षेत्र में जाता है, तो भगवान रुद्र की कृपा से स्वर्ग के समान उसको यही सुख प्राप्त हो जाता है। सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसेत् दयालु प्राज्ञो वै नान्यथाम तत्फलम लभेत्। पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा श्राद्धमिच्छति पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महदंडपि जायते।
तत्कालम जीवनार्थश्चेत पुण्ये क्षय प्रेष्यति पुण्यस्मै यदप्राहो कायिकम वाचिकम तथा। कई बार हमको पता नहीं होता, काया के द्वारा भी अपराध हो जाता है, कायिक पाप, वाचिक पाप, वाणी से भी हम अपराध कर बैठते हैं। किसी से कुछ ऐसा वाक्य बोल दें जो नहीं बोलना चाहिए, अगर बोल देते हैं तो यह भी अपराध है। कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप, ये भी हत्या है। जरूरी नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर अपराध करें, अगर मन में किसी के प्रति सोच लेते हैं तो वह भी अपराध हो जाता है। कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप, ये सारे अपराध हैं। इन अपराधों से भी बचने के लिए भगवान शंकर कह रहे हैं, तत्कालम जीवनार्थश्चेत पुण्येन क्षय प्रेष्यति पुण्यमैश्वर्यदं प्राहो कायिकम वाचिकम तथा मानसं च तथा पापम तादृशं नाशये त्वया मानसं वज्रलेपम तो कल्पम कल्पानुगम तथा। भगवान शंकर के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे काशी खंड हो, केदार खंड हो, पाताल खंड हो, या उत्तराखंड हो, या गुजरात का सौराष्ट्र हो, नागेश्वर धाम हो, चाहे दारुक क्षेत्र महाराष्ट्र में जो भी 12 ज्योतिर्लिंग आदि बने हुए हैं, 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, तो ये देवघर हो, जहां जहां भी रुद्र क्षेत्र है, उधर हम जहां जहां जाते हैं, वहां अगर संसार में जो 3 प्रकार के पाप हैं जीव के द्वारा हो गए हैं, वो भगवान शंकर के 12 स्थानों पर जाकर के अपने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर सकता है। और अगर इन क्षेत्रों में यही संसार में अपराध हुआ तो इन 12 स्थानों में प्रायश्चित करने पर वो पाप मुक्त हो जाता है, पर इन स्थानों में यदि अपराध करता है तो वो वज्र हो जाता है। मानसम च तथा पापम ददृशम नाशये द्वया मानसम वज्रलेपम तो कल्पम कल्पानुगम तथा। अगर इन स्थानों में जाकर हमने अपराध कर लिया तो वह पाप वज्र हो जाता है, कभी भी नष्ट नहीं होता, और वो उत्तरोत्तर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे चल वंशानुगत चलता जाता है, फिर उसको आगे पूरी पीढ़ी भोगती है। मानसम वज्रलेपम तो कल्पम कल्पानुगम तथा। कल्प कल्प तक यह अपराध चलता रहता है। ध्यानात् देव हि तन्यत्र अन्यथा नास्मृच्छसि वाचिकम जप जालेनो कायकम काय शोषणा। इसलिए निरंतर भगवान शंकर की धरती पर जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, ये मंदिर समिति ने सारे भगवान शंकर के जो वहां दिव्य दिव्य स्थान है, वो सारे धामों को यहीं स्थापित कर दिया। तो नर्मदापुरम के लोगों को अब कहीं जाना नहीं, यहीं दर्शन करें। लेकिन यहाँ भी समय नहीं मिल पाता, सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। थोड़ा समय निकालना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए। वो कहते हैं, सदाचारम श्रावयासु येन लोकांच येत्वदा धर्मार्थ धर्ममयान ब्रूहि स्वर्गान नारक दांस तथा। किसी भी नार की व्यक्ति जिसका ये तय हो जाए कि उसकी गति नहीं होगी, वो नरकगामी हो जाएगा, तो उसे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होगा? कहा ब्राह्मण करता है तो वो सदाचारी होता है और विद्वान हो जाता है। अगर इस जन्म में बिना कामना के किसी ने भगवान शंकर के तीर्थों की यात्रा की है और सेवा की है, तो अगले जन्म में वो कितना ही दीनहीन परिवार का हो, पर वेद विद्या से ब्राह्मण होगा तो संपन्न हो जाएगा। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामताः वेदाचार युतो विप्रो हेते रेख बांधुजाः अल्पाचारोपवेदस्य क्षत्रियो राजसेवका हिंजिन्दाचारवान् वैश्यान् कृषिवाणिज्यकृतान् तथा। यदि कोई व्यापार आदि करने वाला वैश्य है, कृषि करने वाला व्यक्ति किसान है,
और सेवा करने वाला शूद्र है, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसको भगवान शंकर की महिमा का शिवार्चन का अधिकार है। शिवार्चन करके वो पृथ्वी का सार्वभौमिक राजा बन सकता है। इस जन्म में यदि महाशिवरात्रि के दिन इन तीर्थों की जो यात्रा करता है और भगवान शंकर का 1000 कमल पुष्पों से पूजन करता है, वो ब्राह्मण वेद विद्या से संपन्न होता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेता है, वैश्य अपने व्यापार में प्रवृत्त होकर के संपन्न हो जाता है, और दास जो है सेवा करके अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कृषि वाणिज्य करने वाला किसान अपनी फसल को धन धान्य से संपन्न कर देता है और मरने पर धरती का सार्वभौमिक राजा बन जाता है। पृथ्वी पाल को राजा इतरे क्षत्रिय मता धान्याधिक्रियवान वैश्य इतरो बणिगुणो क्षत्रिय। भगवान शंकर ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ये सदाचार का वर्णन है। भगवान शंकर की महिमा बड़ी विचित्र और बड़ी आनंददायक है। इसलिए यदि हम इन तीर्थों में, ये तो दर्शन का पुण्य है और शिवार्चन का पुण्य है, यदि हम इन तीर्थों में यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो कहा अग्नि यज्ञम दैव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहिनो प्रभु। यदि यज्ञ करते हैं तो और भी अमोघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा। कौन कौन से यज्ञों में? कहा यदि अग्नि यज्ञ किया जाए तो अग्नि यज्ञ का क्या पुण्य है? अग्नौ जुहोति यद्रव्य अग्नि यज्ञ सौच्यते। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में हम जाते हैं, रुद्र क्षेत्र जो है मैं पूर्व में बता चुका हूं, पवित्र नदियों के तट पर जो भगवान शंकर विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंग है, आदि देवघर है। कहाँ कहाँ है? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममनेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने। आदि आदि जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है, इन स्थानों पर गंगा जमुना नर्मदा के पावन तट पर कलयुग में तो 500 वर्ष व्यतीत होने पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, नर्मदा ही रुद्र गंगा है। मरने के लिए काशी का स्थान है, लेकिन तपस्या करने के लिए तो गंगा की महिमा से ज्यादा नर्मदा की महिमा बताई गई। रेवा तटे तपम कुर्यात, तप करना है तो नर्मदा के तट पर। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान भी मरने के पूर्व नर्मदा के तट पर आए। उन्होंने भी नर्मदा के सारी पृथ्वी की यात्रा की और पृथ्वी की सारे तीर्थों की यात्रा की, लेकिन नर्मदा के तट पर आकर के जैसे ही कदम रखा, हमारे नर्मदापुरम की पावन भूमि पर कदम रखा है, तो आद्य गुरु शंकराचार्य भी नाच उठे थे। उनके मुख से निकल पड़ा था वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यप त्रिशतपदे धृतम स्वकीय मानसे सुनारदादि सत्पदे रविन्तुरन्तु देव देवराज कर्म सर्वदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ऐसी महिमा मां नर्मदा के पावन तट की है। आज नंदीश्वर कह रहे हैं कि जो अग्नि तीर्थ, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु, जो भगवान की पहले अग्नि यज्ञ करता, अग्निहोत्र रोजाना प्रत्येक व्यक्तियों के बहुत सारे नियम है, ब्राह्मण को तो करना ही चाहिए। जो रोज घर में अग्निहोत्र करते हैं, वो कौन अग्निहोत्र कब से करना चाहिए?
का जिस दिन से विवाह हो जाए, और विवाह की जो अग्नि है, विवाह में जिस अग्नि में भांवर पड़ती है, उस अग्नि से अग्निहोत्र प्रारंभ हो जाता है। अग्निहोत्र करना चाहिए, और उस अग्नि का प्रारंभ हो गया, फिर जीवन पर्यंत जब तक बनता है, शरीर चलता है, तब तक अग्निहोत्र किया जाए। तो ऐसा नियम करने वाला व्यक्ति यदि इन तीर्थों में जाकर के अपना अग्निहोत्र आदि करता है, तो ब्राह्मण करता है तो वेदवांगमय हो जाता है, क्षत्रिय करता है विजय प्राप्त कर लेता है, वैश्य करता है धन धान की प्राप्ति होती है, और सेवक करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी यदि इन तीर्थों में जाकर के अग्नि, बड़े बड़े यज्ञ, जैसे हम जो यज्ञ कर रहे हैं ये भी अग्नि यज्ञ है। जो लोग घर में नित्य अग्नि यज्ञ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे पर्वों पर इतने बड़े यज्ञों में बैठ करके आहुतियां दे देते हैं, तो उनको पूरे वर्ष भर का अग्निहोत्र का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे पवित्र यज्ञों में, देव यज्ञों में, ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का वार्षिक उत्सव है, इसलिए इस यज्ञ में जो आहुतियां देते हैं, विराज एक दिन भी यदि कोई आहुतियां दे देता है तो उसको पूरे संवत्सर का अग्निहोत्र का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जय हो। अग्नि यज्ञम दैव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तिम च क्रमेण ब्रूहिणा प्रभु। क्या महत्व है इसका? उन्होंने कहा कि अग्नि जोहोति यद्रव्य अग्नि यज्ञ शौच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानम समिदाधानमेवहि समिदग्नो व्रताद्यम विशेष यजनादिकम प्रथमाश्रम श्रवणमेवं यावत् उपासनम ध्वजा। उपासना करे और जो जिस वर्ण का व्यक्ति है, वर्ण धर्म का आश्रय ले। पुराणकार कहते हैं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित अग्नि यज्ञ करे। हर वर्ण की अलग यज्ञ है, अलग देव है, अलग ऋषि है, अलग देवता है, और उनके विधि भी अलग है। इसलिए प्रत्येक वर्ण का, क्षत्रिय यज्ञ कर रहा है तो अपने वर्ण के धर्म का आश्रय लेकर के करें। ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो ब्राह्मण का वो जो वेदवांगमय धर्म है उसका आचरण करे। वैश्य कर रहा है तो अपने धर्म वर्ण का आश्रय ले, और शूद्र कर रहा है, दास कर रहा है तो अपने वर्ण धर्म पर आश्रित रहना चाहिए। इसलिए यहाँ चारों वर्णों के लिए अग्निहोत्र करने की, हवन करने की और यात्रा करने की विधि है। जो जिस वर्ण में आता है उसको उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। और ब्रह्म यज्ञ क्या है? जो ब्रह्मचारी का स्वरूप है। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो हम कितने उम्र की आयु तक कौन से आश्रम का कौन सा यज्ञ करें? जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य यज्ञ करना चाहिए, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। कभी भी जीवन का ऋतस्राव आदि नहीं होना चाहिए 25 वर्ष तक, और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ धर्म का व्यवहार करें, और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ धर्म का व्यवहार करें, और 75 से 100 वर्ष तक वो सन्यास धर्म का। फिर सारी चीजें छोड़ करके केवल भगवत स्मरण करे। जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, जैसे में है वैसे ही उसे आश्रम के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पुराणकार कहते हैं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। आज कहा जा रहा है द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित पुरुषों को समिधा दान पूर्वक अग्निहोत्र करना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके, तब तक ब्रह्मचारी को समिधा द्वारा अग्नि में हवन करते रहना ही चाहिए। इसे ब्रह्मचर्य अग्नि कहते हैं। और ब्रह्मचर्य
व्रत का पालन भी करता रहे, विशेष रूप से करना चाहिए। विवाह न होने तक, विवाह होने के पश्चात दोनों संध्या में अग्निहोत्र करते रहना चाहिए। एक गृहस्थ अग्नि का विधान है, दोनों टाइम, प्रातः काल भी करे, सायंकाल भी करे। अपनी आत्मा में ही अग्नि का आरोपण करने वाले ब्राह्मण वानप्रस्थ एवं सन्यासियों का स्वल्प कहा जाता है। पवित्र तथा नियत काल में भोजन करना ही उसका अग्निहोत्र कहलाता है। यन मुखम तदावनीयम, विक्षुत में उनके मुख से ही। और सन्यास अवस्था में यदि अग्निहोत्र का साधन नहीं बनता है तो जितना हम हवन करते हैं उतनी आहुतियों का अन्न ग्रहण करना भी अग्निहोत्र माना गया। सन्यासियों के लिए सब चीजें वर्जित कर दी गई, तो अग्नि नहीं छुएगा सन्यासी तो हवन कैसे करेगा। और अग्निहोत्र परम आवश्यक है। सन्यासी का हवन क्या है? कहा जितनी आहुतियां हवन में कुंड में दी जाती हैं वो गृहस्थ परंपरा में देता आया है, उतनी आहुतियां गिन करके, जितनी आहुतियां देता है उतने ग्रास भोजन करे सन्यासी जीवन में एक बार। यही सन्यासी अग्निहोत्र है, उसको अग्नि आदि में हवन करने की आवश्यकता नहीं है। जय हो। यदि राजा तथा दैव का भय उपस्थित हो जाए, कोई क्षत्रिय है और आसपास कोई राजा उसके राज्य पर, उसके सत्ता पर, उसके धन पर, कोष पर और प्रजा पर कोई आक्रमण करने वाला है, तो उसे भी निरंतर आचार्यों को बुलाकर के वैदिक कर्म के द्वारा आहुति कराना चाहिए। और यज्ञ में चौलादि संस्कार करके जो आहुतियां दी जाती हैं उससे कोई दूसरा हमारे धन पर आक्रमण नहीं करता और हमारा धन सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक धर्म में लगता है। फिर अस्पतालों में और लड़ाई झगड़े में आदि में वो धन नहीं लगता है, इसलिए वह धन फिर धर्म में लगने लगता है। धन की जो 3 गति है, दान, भोग और नाश, तो पहले तो भोग कर लो जितनी आवश्यकता है, फिर उसका दान करो, धर्म करो, और दान धर्म करते रहोगे तो वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। धन का हम धर्म बंद कर देते हैं तो धन ज्यादा समय तक नहीं रहता है, फिर नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े धनपतियों को हमने देखा है। इसलिए ये चारों वर्ण धर्म की बात कही गई है। अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरुपूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहिणो प्रभु। ब्रह्म यज्ञम द्विजः कुर्यात् देवानां तृप्तये सकृतं ब्रह्म यज्ञेति प्रोक्तो वेदाध्ययनम भवेत्। और विद्यार्थी के लिए वेद अध्ययन करना ही उसका यज्ञ है, उसको हवन आदि करने की आवश्यकता नहीं। वो तो अपने विद्या का स्वाध्याय करे। हम लोग अभी भी पढ़ते रहते हैं। बड़े भैया पूछ रहे थे आप कौन से पुराणों का पाठ करते हैं? मैंने कहा जो पुराण रहता 3-4 गुटका साथ ही रखे रहते हैं, थोड़ा 2-4 अध्याय इसके किए, 2-4 अध्याय इसके किए, ये पूरा हो गया तो दूसरा उठा लिया, ये पूरा हुआ तो निरंतर हम लोग व्यर्थ का समय गंवाते ही नहीं। जितना समय रहता है उतने में पुराण का अपना गुटका पास में पढ़ने लगे, तो उससे ब्राह्मण को अकारण शास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। ये ब्रह्म यज्ञ है, ये भी शास्त्रीय यज्ञ है, ये पुराणों का पढ़ना भी यज्ञ है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यज्ञ में देश काल पात्र का निरूपण किया गया है। जब हम यज्ञ करें तब पहले देश काल, जगह कौन सी होना चाहिए, स्थान कौन सा होना चाहिए। ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो 10 गुणम बिल्वो सुलस स्वस्थस्य मूलिकम। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।